नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र और मैं एक शराबी हूँ। हाय सुरेंद्र भाई। हाय सर। ईश्वर की कृपा से अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से आज का दिन शराब नहीं पिया। शराब पीने की कुछ जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि ऑब्सेशन आया ही नहीं। नवजीवन ग्रुप ने मेरे को इधर मेरे आध्यात्मिक जीवन के बारे में मेरे अनुभव रखने की मुझे परमिशन दी, इसके लिए उनका भी आभारी हूँ। जो भी भाई आज मीटिंग में आए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये मेरे अनुभव है। अगर कुछ गलती हुई हो तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर दीजिए। अभी मैं ड्रंकोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा, कैसे पिया, कहाँ गिरा, वो तो आज के सब्जेक्ट में कहाँ भी नहीं आता है। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है आध्यात्मिक जीवन। ये आध्यात्मिक जीवन है क्या? क्योंकि मैं तो एक शराबी हूँ और शराब के कारण या मेरी जो जिंदगी जीने का मेरा तरीका था उसी के कारण मेरा ये पूरा जीवन जो अस्त व्यस्त हो गया या मेरे नियंत्रण के बाहर गया था। इसके लिए मुझे एक नॉर्मल आदमी की तरह कभी अच्छा जीना या अच्छा जीवन जीना नहीं आया। अभी नॉर्मल आदमी कैसा रहता है, सुबह उठता है, जो भी अभी सब लोग देखते हैं कि वो किसी भी चीज का अगर दूसरी चीज करने को वो अगर जा रहा है तो तीसरी चीज का वो टेंशन नहीं लेता है। वो थोड़ा सा साइड में रख के या भूल जाएगा या पोस्टपोन करेगा। मेरा ऐसा नहीं था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं लाया गया दोस्तों, और लाने के बाद भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो बताया मेरे को कि शराब मेरी समस्या है, तो ये भी मेरे को पहला ये मान्य नहीं था। जो अपना फर्स्ट स्टेप है कि मैंने शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ। मैं हमेशा रीजन देता था, जो सबका ही अनुभव है। क्योंकि शराब के प्रति मेरा जो अट्रैक्शन था वो इतना जबरदस्त था कि जो भी मेरे अच्छे चाहने वाले यानी मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेंबर, मेरे रिश्तेदार, जो भी तू शराब के कारण बहक जाता है और तुझे शराब छोड़नी चाहिए, ये अगर मेरे को बता देते तो मैं उस पर गुस्सा होता, मारपीट करता, जो भी मेरे को करने को अच्छा लगता वो मैं करता था। और इसी के कारण मेरे जीवन में अस्ताव्यस्तता बहुत फैल गई थी। ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आने के बाद मेरे को पता चला, यानी कि जो अपनी बीमारी है, जो दो टाइप में बटी हुई है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो जो पहला भाग है मानसिक आकर्षण या तलब या ऑब्सेशन, ये आता कहाँ से? अभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में मैं तो आता हूँ, मीटिंग में 1.5 घंटा बैठता हूँ, या अभी अपनी जो ऑनलाइन मीटिंग है 8:30 से 9 बजे तक जो भी 3-4 भाइयों का शेयरिंग हुआ, उन्होंने उनका अनुभव एक्सपीरियंस बताया, ये मैंने आराम से सुना। लेकिन उसके बाद के 22.5 घंटे मैं अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश अगर ना करूं आज के दौर में, तो मेरा पर्सनली ये अनुभव है या एक्सपीरियंस है, मैं बार बार शराब की तरफ जाता हूं। तो उसका कारण ये अपना जो हिंदी बिग बुक है उसमें पेज नंबर 22 पर लिखा है दोस्तों, लास्ट पैराग्राफ। इस वही एक इसके 3 कारण बताए कि मैं अस्थिर हो जाता हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ और मैं असंतुष्ट हो जाता हूँ। अभी ये 3 कारणों की वजह से मेरे में ऑब्सेशन नाम की चीज आती है। तो उसके ऊपर के दो दो लाइन यानी जहाँ से पैराग्राफ चालू होता है
तो ऑब्सेशन कहां से आता है कि शराब के द्वारा उत्पन्न प्रभाव जो मुझे पसंद था, जो हमें पसंद था, इसकी वजह मैं अभी मुझे पसंद था बोल रहा हूं। यानी कि जो प्रभाव वो शराब निर्माण करती थी जब मैं थोड़ी सी पीता था 90 या एक क्वार्टर में, तो वो जो थ्रिलिंग मुझे मिलता था, तो मेरा मन ऐसा सोचने लगता था कि यार अगर तू शराब थोड़ी सी पीता है तो काम अच्छा करता है, तो डीलिंग अच्छा करता है, तो तेरा धंधा या नौकरी या तेरे फैमिली प्रॉब्लम अच्छे सॉल्व करता है। ये मैंने मेरे मन की गांठ बांध ली। अभी इतने तो अभी मेरा दूसरा पार्ट कंपल्शन का है जो अपनी बीमारी का बोलते हैं। अगर कंपल्शन पार्ट पे मेरी शराब बढ़ती गई, जो सबकी बढ़ती गई, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में पीना बंद हो गया। तो कंपल्शन पार्ट में मैं जैसा ही आया, तो शराब के ऊपर मेरा नियंत्रण हट गया दोस्तों। और उसी के कारण ये मेरी अस्त व्यस्तता बढ़ गई, अनमैनेजेबिलिटी मेरी बढ़ गई। मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं रहा। जो भी मेरा है या मेरे आसपास है, वो मेरे को अच्छी तरीके से हैंडल करने में मैं असमर्थ हो गया। ये जो अपना पहला स्टेप है, अभी यही कई को करने का। तो मुझे तो इधर आके या दुनिया में किधर भी जहां पर मेरी शराब छोड़ने के लिए मैं गया, तो इतना अच्छा मार्ग मेरे को कहाँ दिखा नहीं। इतना अच्छा बात है, इतना अच्छा समझाने वाले लोग मेरे को कहाँ पर दिखे नहीं। जहां भी गया मैं दुत्कारा गया। क्या लोगों ने बोला, अगर तेरे को छोड़ना है तो छोड़ने, तो मर जा। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे को जो प्यार दिया, जो मेरे को एक होप दी, या मेरे को एक श्रद्धा दी कि हमारा प्रॉब्लम, अभी मैं शराब के बारे में बात नहीं कर रहा, ए में आने के बाद अगर मैं इधर आके ईमानदारी से बैठ जाता हूँ, तो मेरी शराब छूटती है या बंद हो जाती है, ये सबका अनुभव है। लेकिन रुकी हुई शराब अगर मेरे को रुकाना है, उसके साथ नॉर्मल आदमी की तरह अगर जिंदगी जीनी है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो 12-12 स्टेप का प्रोग्राम अपने को दिया है, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। मैं अच्छा नहीं बोल रहा, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आसान तरीका है। यहाँ पर बहुत बार मैंने सुना कि बहुत गलत है, या बहुत ये अड़चन वाला है, या अपने से नहीं होगा बॉस, अपनी शराब रुक गई है बस, अपने को उतना ही। लेकिन उसके आगे जाकर बहुत लोगों की तरफ मैं जब भी देखता हूँ, तो उनके चेहरे पे निराशा दिखती है, या डिप्रेशन में दिखते हैं, या दुख में दिखते हैं। तो उनका कारण यही है कि मैं मेरा जीवन अभी भी नियंत्रण में नहीं ला सकता। तो उसके लिए मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने जो उपाय दिया है, वो ये जो ऑब्सेशन या कंपल्शन पार्ट आता है, तो वो कहाँ से आता है? जो आजू बाजू में मेरे पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन, ये सब, ये सारा मटेरियल थिंग्स है, वहां से ही आता है। क्योंकि परिस्थिति यहाँ से ही निर्माण होती है। तो परिस्थिति कैसे निर्माण होती है, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 स्टेप के बारे में अगर मैं सोचता हूँ, उनके ऊपर अगर मैं कुछ कदम आगे बढ़ता हूँ, तो ये परिस्थिति कैसे हैंडल करने की, ये अच्छी सोच मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ये 12 स्टेप में से मिलती है। यानी कि इधर तो मेरे बारे में ये फिक्स हो गया। अगर ये स्टेप की तरफ मैं देखता हूँ, तो मेरे को एक मालूम पड़ा कि इसका उपाय है। तो इसका उपाय क्या है कि मेरे अंदर के भीतर की खोज करने की, अपने घमंड को कम करने की, और अपने कमजोरियों को मानकर जैसा कार्य मैं पहले नहीं करता था, उसकी बजाय कमजोरियों को मानकर उनको कम करने के लिए या सुधारने के लिए कार्य करने की जरूरत है।
अगर ये 3 चीजों मैं करता हूं तभी मैं आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लिविंग जिसको बोलते हैं, वो जीने की कोशिश करता हूँ, यानी कि एक नॉर्मल आदमी जैसा। जब मैंने ये करने को स्टार्ट किया या शुरुआत की, आज भी दोस्तों ये मुझे हर रोज करना पड़ता है, क्योंकि जो अपने प्रोमिसेस दिए गए हैं, वो सभी प्रोमिसेस बोलते हैं अगर मैं ये करता हूं तो मेरे को ये 100% मिलेगा। कब मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। किसी की जिंदगी में जल्दी आता है, किसी की जिंदगी में देर में आता है, इतना ही फर्क है, लेकिन मिलता है सब कुछ। ऐसी गारंटी वाला जीवन या लाइफ मेरे को किसी ने नहीं बताया दोस्तों। और इसी के ऊपर आज, इसी के बलबूते से या इसी के ऊपर चलने से जो मेरे सभी कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, जो आगे जाके सबको पहचान लेने पड़ते हैं या ध्यान में लाने पड़ते हैं, उनमें से ज्यादा मेरे को तकलीफ देता है खुन्नस, राग, संताप, चीड़, जो भी है, स्वार्थ, स्वयं केंद्रितता या नकारापन, या दूसरों के बारे में निगेटिव सोचना या उनको गाली गलौज करना, ये जो है, तो इनके ऊपर मैं अगर इसी के साथ अगर काम करता हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाता है। यानी कि उपाय क्या है, अगर मेरा मन अस्थिर, चिड़चिड़ा और असंतुष्ट है, मेरे को एक जिंदगी जीने का एक तरीका मालूम नहीं है, तो मैं दूसरों की मदद से, चाहे वो बिग बुक हो, एक का मेंबर हो, मेरा स्पॉन्सर हो, या मेरे घर वाले हो, मैं घर वालों का इधर नाम जानबूझ कर ले रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा उनका कुछ भी इस पे रोल नहीं है। मेरा जो डिजीज है या जो मेरा अल्कोहलिज्म है, उनमें मेरी बेबी का, मेरी माँ का, मेरी बहन का, बच्चों का या रिश्तेदारों का कुछ भी रोल नहीं था। उन्होंने कभी शराब नहीं पी दोस्तों, ये सबका अनुभव है। लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने ही मेरे को सहा है। अगर मैं उनकी जगह, आज भी मैं कसम से बोलता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं इतना सहन नहीं कर सकता था, इतना उन्होंने सहन किया है। लेकिन मेरे को उन्होंने धुतकारा नहीं। उनकी हमेशा इच्छा रही है कि सुरेंद्र की शराब बंद हो, और ये किसी के भी घर वालों की इच्छा होती है। लेकिन मेरा जो कैरेक्टर डिफेक्ट है या जो मेरी पर्सनैलिटी है, वो थोड़ी सी बाय डिफॉल्ट या उल्टी होने की वजह से मैं उनको हमेशा गलत उसका मतलब निकालता था। तो इसी के कारण अगर मैं ये 12 स्टेप नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा बॉस। ये मेरा बार बार अनुभव है, क्योंकि मेरे को सोबर होने को 2003 साल से मैं सोबर हूँ, 2003 से। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं 2000 साल में आया था, 2000 में आया था। यानी कि वो 3 साल ये कार्यक्रम के ऊपर मैंने देखा नहीं, या देख के भी नजरअंदाज किया। इसी के कारण मैं हमेशा अंदर बाहर, या अपने यहाँ बोलते स्लीप रिलैप्स, यही प्रॉब्लम था दोस्तों। क्योंकि ये मेरे को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ये करने की इच्छा नहीं। लेकिन जब पूरे रास्ते बंद हो गए, तब मेरे पास ये आध्यात्मिक जीवन, ये हथियार उठाने के बजाय दूसरा मार्ग ही नहीं था। जो अभी अपना फर्स्ट स्टेप है, सरेंडर। अभी मैं सबके सामने सरेंडर हूँ। शराब के सामने तो सरेंडर हो गया, क्योंकि जैसे मैंने वो शराब पी तो मेरी बॉडी की हालत क्या हो गई ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, सबका ही वही हाल हुआ है। मन का क्या हालत हो गई ये भी सबको मालूम है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का तीसरा जो पार्ट है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। तो अगर स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मेरी अगर बंद होकर, अगर स्पिरिचुअल के बारे में अवेकनिंग होकर अगर प्रोग्रेस मेरे को करना है,
तो ये स्पिरिचुअल लाइफ जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने 12 स्टेप में बताया है, मेरे जैसे बेवड़े के लिए या मेरे जैसे पर्सनालिटी जो घातक है मेरी, जो मेरा व्यक्तिमत्व जो मेरे लिए घातक है, ऐसे आदमी को यही प्रोग्राम सीधा कर सकता है। दुनिया में मेरे को दूसरा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इधर कोई रूल नहीं है, कोई बॉस नहीं है। बाहर की दुनिया में सब मेरे को देखने को मिला। वे इधर जो अपना पहला स्टेप है वो बोलता है कि सरेंडर हो जा। अभी सरेंडर किसके सामने? पीपल प्लेसेस सिचुएशन, सीधी बात है। अभी यहाँ पर कहा लिखा है कि शराब के सामने सरेंडर हो जा, वो हो गया। शराब के सामने सरेंडर होकर आगे जाके जो मेरा दिमाग बंद हो जाता था शराब पी के, वो अभी शराब बंद होने की वजह से मेरे दिमाग की खिड़कियां या दरवाजे खुलने लगे। मैं पहले निगेटिव जो थिंकिंग में जाता था या डिनाइल पार्ट में जाता था हमेशा, ये होगा, ये नहीं होगा, वही होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, ये जो मेरे दूसरों पर ये लादने की प्रक्रिया थी, ये आज बंद होने की वजह से उनके सामने मैं सरेंडर हो गया कि नहीं भाई, तू बोल, मैं सुनता हूँ। और इसमें से मेरे को जो पहले स्टेप का सेकंड पार्ट है, अनमैनेजेबिलिटी, अनमैनेज एबिलिटी। एबिलिटी यानी कि मेरी पात्रता, मेरी मैनेज करने की पात्रता ही नहीं थी। जो भी मेरा काम है या जो भी मेरे पास पैसा आता था, वो मेरे को पैसा आता था, लेकिन वो हैंडल कैसा करना चाहिए या व्यवहार में कैसा लाना चाहिए, ये मेरे को अक्ल नहीं थी। दूसरे जब मैं मेरे आज दोस्तों को देखता हूँ, तो किसी के पास बहुत सारा इंश्योरेंस पॉलिसी है या अच्छा बैंक बैलेंस है, यानी कि उनको थोड़ी सी फ्यूचर की चिंता होने की वजह से वो अच्छे सेटल्ड है। वो क्या गलत नहीं है, लेकिन मेरे को ये अनमैनेजेबिलिटी होने के कारण मेरे को वो हैंडल कैसा करना चाहिए, जो भी लोगों के साथ बर्ताव अपना कैसा करना चाहिए, मेरा अच्छा बर्ताव नहीं था। मैं दूसरों को हमेशा कमजोर समझता था। जहां भी जाता था वो पूरा मैं उधर क्या बोलते हैं उसको, ये उनका माहौल बिगाड़ देता था। और सिचुएशन भी मैं ऐसी पैदा करता था कि लोगों का फोकस मेरी तरफ होना चाहिए, हालांकि वहां पर इम्पोर्टेंस कुछ था, अलग था। तो मेरे को वो नियंत्रित करने को नहीं आता था, मैनेज करने को नहीं आता था। लेकिन जब मैं इधर ये 12 स्टेप के बारे में लेने की सोच रहा था या लेने को शुरुआत किया, उसी के साथ में अनमेलेबिलिटी क्या है मेरे को दिखने में आई। जो भी है ऐसा ऐसा, जो हिंदी पेज के ऊपर ये 73 पेज के ऊपर अपने अनमेलेबिलिटी लिखी गई है, तो उसके बारे में मैं जब काम करने लगा, तो आध्यात्मिक जीवन ये क्या बहुत बड़ा पार्ट है, अलग पार्ट है। तो किधर जाके वो या तपस्या करके वो लाना पड़ता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो मेरी समझ में आया, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। एक अच्छी जिंदगी मैं और मेरी फैमिली के साथ, जो भी मेरे आजू बाजू के लोग हैं या दिन भर जो जो जिन लोगों के घेरे में मैं रहता हूँ, अभी बहुत सारे लोग मेरे को मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ से जुड़े ऑनलाइन अभी के मीटिंग में। तो इनका मेरा कुछ संबंध नहीं आएगा, मेरा किसी के साथ आप भी संबंध आएगा। तो मेरे घर वाले, मेरे काम के ये जो भी कलीग है या मेरे अड़ोस पड़ोस के जो भी मेरे है या मेरे रिश्तेदार, तो इन लोगों को ही मैंने तकलीफ दी है। इन लोगों के जीवन में मैंने पूरा उथल पुथल कर दिया है, दूसरों के जीवन में नहीं। तो अगर मेरे को एक अच्छी जिंदगी इन लोगों के साथ बिताने का मौका कोई उच्च शक्ति दे रही है, जो अपना सेकंड स्टेप है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप के आगे जाता हूँ या फर्स्ट स्टेप मानकर चलता हूँ कि कोई तो भी उच्च शक्ति है, तो जिसने मेरे को इधर लाया,
ये सब मेरे भूसे भूसा भरा दिमाग में मेरे को डाल रहा है वो कि तो ऐसा कर। तो इनके साथ मैं बैठकर करता हूं तो मैं इनके जैसा होने की संभावना है, गारंटी नहीं है हो ही जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मेरी बीबी से अच्छा बर्ताव करता हूँ या मेरे बच्चों से अच्छी बात करता हूँ, तो यही मेरे लिए आज का टॉपिक है या आज का जीवन है, जो स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं। जब भी मैं मेरा पास्ट देखता हूँ ना, तो वो बहुत खराब है। मैंने कभी भी किसी को भी, जो अपने घर वाले हैं या रिश्तेदार है, इनके साथ अच्छे अच्छे बर्ताव से बात नहीं की। हमेशा मुंह में गाली या उनके ऊपर हाथ उठाना या गाली गलौज करना, ये निगेटिव थिंकिंग या बेईमानी पर उनके साथ करना, उनका जो विश्वास है उसको ठेस पहुंचाना, यही मेरे अंदर था। आज वो नहीं है, क्योंकि आज यही कार्यक्रम की वजह से वो सब बाहर निकल कर आ। अभी उधर मेरे को क्या करना है, तो अच्छी चीजें डालनी है। शराब पीते समय मैं कहाँ जाकर बैठता था? शराब के अड्डे पे या बियर बार पे। अभी उधर जाके मेरे को भजन बिजन या अच्छा कार्यक्रम या जो भी भगवान के बारे में बातचीत उधर नहीं होती थी बस। उधर क्या होता था? जो बेकार की बातें है या गलत बातें है, वो माहौल ही वैसा था। अभी ये कार्यक्रम की वजह से मेरे को इतना तो समझ में आया कि अगर मैं शराब के अड्डे पर आज ही जाऊं तो मेरे मन में वही विचार आने वाले हैं, मेरे मन में वही सोच आने वाली है जो गलत है, और उसको मैं सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। यानी मेरी एनर्जी मैं निगेटिव थिंकिंग पर डाल रहा था। अभी यही कार्यक्रम की वजह से जो स्पिरिचुअल जीवन अगर मेरे को करना है या जीना है, तो मेरे को अच्छे आदत लगानी ही पड़ेगी। जैसा अभी सुबह जल्दी उठना चाहिए, अच्छी आदत है। कुछ अभी तक मैं करता हूँ तो उसके परिणाम मैं अच्छे लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिन अच्छा जाता है। सब जन अभी सब ये मेंबर बोलते हैं कि उठने के बाद तुरंत हम एक ही प्रार्थना बोलते हैं। अच्छी आदत है बस। मेरे पास्ट में कहाँ भाई पर ये प्रेयर करता था, कहाँ किसी हायर पावर को याद करता था? नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन ऐसा क्या अलग नहीं है? जो मैं नहीं करता था वो अगर अच्छे विचारों के साथ मैं दिन भर करने लगूं, तो उसका परिणाम मेरे को रात में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मेरे को सुकून से नींद अच्छी आती है बस। नहीं तो वो नींद आने के लिए भी मेरे को पहला एक बाटली दारू पीना पड़ता था, लेकिन वो भी नहीं आती थी। आज ये छोटे छोटे जो अपने टूल्स है, जो स्पिरिचुअल टूल्स, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कौन सा भी किताब उठा के देखो, जो भी मेरे को पढ़ने को मिलता है ना, जो भी सुनने को मिलता है, वही मेरा आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ कुछ गलत नहीं है। या एक्सपीरियंस के साथ जिन्होंने जैसा झटका खाया है या आनंद लिया है, वो सब इधर एक उनका एक्सपीरियंस बताते। बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस पर डिटेल्स नहीं कोई बोलता। यानी कि बाहर की दुनिया जो दिखने में अच्छी है, लेकिन अंदर से कैसे है मालूम नहीं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम अगर मैं हाथ हाथ में लेकर चलता हूँ, दुनिया भी मेरे को अच्छी दिखती है और मेरे को आनंद के साथ इधर एक अच्छा जीवन जीने का एक चांस मिलता है, और मैं जीने की कोशिश करता हूँ। अभी उसके लिए जो अपना 12 स्टेप है, जो 12 पायरी है, जो उसमें मेरे को बताया गया है कि 1 से 3 पायरी लेने की है। जो हर रोज मेरे को फर्स्ट स्टेप 100% लेना पड़ता है, उसमें 19-20 नहीं है। मैं सबके सामने सरेंडर हूँ, सबके सामने। और मेरे अस्त व्यस्त के कारण अगर मैं ढूंढता हूँ तो मेरे को उधर काम करने का है।
ये फोर्थ या फिफ्थ जो मेरा अंदर की है जो मैल था वो बाहर निकालने के लिए, 69 मेकअप करने के लिए, जो भी बचा है वो भी निकाल दे, या जो मैंने गलती किया है उनकी मैं भरपाई करूं, और 10 to 12 मेरे को आगे जाने का रास्ता दिखाती है। जैसे अपनी 10वीं पारी है या 10th स्टेप है कि उधर गलती हो गई, उधर मैंने माफ कर दिया, बोला छोड़ दिया, चलो आगे। यानी क्या, उधर का सब्जेक्ट उधर ही मिटा दिया। पहले मैं क्या करता था, वो सब लेके कैरी करके मेरे काम पर जाता था, या मेरे ऑफिस में आता था, या मेरे घर में आता था। फिर उधर का टेंशन, वहां का टेंशन, वो उसमें से मेरे 12 बजती थी। वो दोनों पार्टों के बीच में इतना रगड़ जाता था कि मेरे को मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैंने कितनी शराब पी है या कितनी पी हुई है। लेकिन आज ये थोड़ा सा ध्यान में अगर ये कार्यक्रम के ऊपर देता हूँ रोज के रोज, तो मेरे को एक सिंपल लाइफ, जो इसको स्पिरिचुअल बोला है इधर, सिंपल लाइफ जीने का है। नहीं भाई, तू बड़े बाप का। पहले मैं ये भी नहीं बोलता था, मैं बोलता था मैं बड़े बाप का। आज वैसा नहीं है। आज दिन भर प्रॉब्लम नहीं आते क्या, आते हैं ना। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, हमेशा लगता था कि मेरा ही प्रॉब्लम दुनिया में सबसे बड़ा है। क्या लगता था, मेरा ही प्रॉब्लम। समझो अगर मेरी उंगली कट गई है तो मेरे को लगता है कि मेरे जैसी उंगली दुनिया में किसी की कटी भी नहीं है और कटेगी भी नहीं, तो उसके ऊपर मेरा फोकस। लेकिन मैं मेरा कटा हुआ, वो कटी हुई उंगली लेकर आप लोगों के ए मेंबर के पास जाता हूँ, तो वो बोलते हैं यार 2 साल पहले मेरी ऐसी ही कटी थी। कोई बोलता है 4 साल पहले मेरे को ये अनुभव आया था और उसके ऊपर मैंने ये किया, तो मेरी उंगली अच्छी हो गई, या मेरी जो भी है वो ब्लड आने का बंद हो गया, मैंने ये किया। यानी कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में जाता हूँ तो उधर आपके अनुभव से मेरे को प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन मिलता है, और वो सॉल्यूशन अच्छी तरीके से लागू करने का तरीका बिग बुक में लिखा गया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिग बुक का हर एक लफ्ज, हर एक मेरी लाइफ में फिट बैठता है बॉस, कौन सा भी। उसके ऊपर मैं अगर थोड़ा सा भी अगर ये जो मनन चिंतन करूं, तो उसमें से मेरे को पता चलता है कि मेरी लाइफ कैसे टर्न होते 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 कहां पर आकर गई है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन हो गया। किसकी वजह से? तो जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, क्योंकि मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं किसी के ऊपर खुन्नस होता हूँ, या मैं स्वयं केंद्रित होता हूँ, या स्वार्थी हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, मेरे को सेक्स में कंट्रोल नहीं है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कितने बहुत सारे हैं। मेरे तो मेरे ख्याल से 56 या 57 निकल कर आए। तो उनके ऊपर मैं धीरे धीरे काम नहीं करूंगा, यानी कि जो अभी 4 या 5th में निकल कर बाहर मैंने फेंक दिया है, तो जो मेरे मन का वैक्यूम अगर मैं अच्छे विचारों से भरूं, उस पर अमल करूं, उस पर मैं चलूं, यही आध्यात्मिक जीवन है। क्योंकि वो लेकर मैं अगर घर में आता हूं, अगर मैं मेरे बीबी के ऊपर आज चिल्लाता नहीं, तो 100% में भी मेरी बीबी या मेरी वाइफ मेरे को उल्टा आवाज नहीं देती। मेरे बच्चे मेरे चेहरे पे दिखते देखते आज पापा का, वो पापा के चेहरे पे गुस्सा नहीं है, तो उनके बात करने का ढंग ही निराला होता है। और सबसे बड़ी बात यही कारण है कि आज मेरे फैमिली में तनाव नहीं है। और इसके लिए मुझे जो सकारात्मक सोच चाहिए, वो अगर मेरे हायर पावर पर अगर मेरी श्रद्धा है, मेरा फेथ है, तभी मिल सकती है। अगर नहीं है तो नहीं बॉस मिलेगी।
मैं इसको बाजार से खरीद कर नहीं ला सकता, क्योंकि जैसी ये मानसिक बीमारी है ना, तो मेरे को जो ये मेरा हायर पावर है, तो उसके ऊपर मेरे को फेथ रखना ही पड़ेगा। इसके लिए मेरे को एज बिल सीज इट में मेरे को स्पिरिचुअल लिविंग के बारे में 21 कोड दिए गए हैं। जो अपना एज बिल सीज इट पुस्तक है, उसमें आध्यात्मिक जीवन के बारे में 21 कोड दिए कि कैसा जीना चाहिए, नहीं तो कुछ कुछ क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जो दूसरा पुस्तक है केम टू बिलीव, तो उसमें तो बहुत सारे अनुभव है कि स्पिरिचुअल क्या है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसको कहते हैं, या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसा होता है, बहुत सारे अनुभव है। उसी के साथ जो अपना तीसरा पुस्तक है 24 आवर्स डे, 24 घंटे के हिसाब से, उसमें से 15 सितंबर से 27 सितंबर के जो थॉट है ना, वो बहुत अच्छे आध्यात्मिक जीवन के बारे में। उसमें से एक थॉट है 20 सितंबर का, तो उसमें लिखा गया है कि जो भी मैं दिन भर में करता हूं, जो भी सुबह उठने से रात को सोने तक, तो उसका हेतु क्या है। अगर हेतु अच्छा है तो वो निकालने के लिए मैंने जो रास्ता चुना है वो कैसा है। वो अगर गलत है तो मेरा हेतु मेरे फेवर में नहीं आएगा, या मेरे को आनंद नहीं देगा, या मेरे को समाधान नहीं देगा। दूसरा है कि अगर मेरा रास्ता अच्छा है लेकिन हेतु गलत है, या हेतु किसी के ऊपर खुन्नस वाला है, रिजेंटमेंट वाला है, तो भी मेरे को उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरा उसमें लिखा है अगर ये दोनों भी अच्छे हैं, लेकिन परिस्थिति उस टाइम की अगर पाप से भरी हुई है, गलत है, तो भी मेरे को उसका परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। अभी मेरे को इधर कितना डिटेल्स और कितना कितना साफ लिखना चाहिए, फिर भी मेरे जैसा एड़ा, मैं खुद को एड़ा समझता हूँ। क्योंकि अगर मेरे समझ में आता था, जो अपना बिग बुक हमेशा बोलता है, या मेरे समझ में इतनी दारू मैं कई को पी रहा, या मुझे कैसे पीनी चाहिए, ये अगर दो बातें समझ में आती थी तो मैं यहाँ आता ही नहीं था। लेकिन मेरे को इधर आना पड़ा, और इधर आके मेरे को खुद का आत्म परीक्षण करना पड़ता है। रोज के रोज गलतियों की कबूलात देनी पड़ती है, और सुधारना के लिए मेरे को भगवान से या मेरे हायर पावर से मेरे को प्रेयर करनी पड़ती है। यानी कि फिर मेरे को मेरा सर झुकाना ही पड़ता है। ये काले पत्थर की सफेद लकीर है। झुकने के बजाय मेरे को दूसरा रास्ता नहीं है सर, मेरे पास नहीं है दूसरा रास्ता। जो मुझे पसंद नहीं था, झुकना मेरा काम नहीं है। मैं टूट जाता था लेकिन झुकता नहीं था। इतना अहंकार, इतना ईगोस्टिक आदमी हूँ। तो ये कार्यक्रम मेरे को सीधा सीधा बोलता है अगर तू ये करेगा तो बचेगा। जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2000 से 2003 तक, मैं बार बार शराब क्यों पीता था, शराब ही मैं क्यों पीता था, उसका मूल कारण या मेन पर्पस यही था कि मैं ये प्रोग्राम की तरफ नहीं देखा, और जानकर भी या देख कर भी अनजान बन रहा था। मैं बोल रहा था कि मेरे लिए नहीं है। तो अभी आध्यात्मिक जीवन अगर मैं नहीं जीता हूं तो क्या क्या बातें हो सकती है। जो मैंने फैसले लेता हूं वो डर से लिए गए हैं क्या, जो भी मेरा संबंध में तनाव आया है क्या, अकेलापन और बेचैनी मेरे में रहती है क्या, वही वही गलतियां मैं बार बार करता हूं क्या। जैसे बोलते हैं स्लीप इन अ माइंड या स्लीप इन अ काइंड। मेरी समस्या
मेरी समस्या बहुत बड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है। फिजूल खर्ची बढ़ेगी या फिजूल खर्ची बढ़ती है, बराबर है। मैंने अभी मेरा एक्सपीरियंस बताया कि मेरे को पैसा कहाँ अच्छे तरीके से डालना चाहिए, मेरे को अक्ल नहीं थी। आज मेरे को जितना भी मेरे पास है, या जितना भी महीने का आता है या डेली आता है, उसने भी मैं मैच्योर्ड लोगों की तरह किसको कितना बांटकर देना चाहिए या प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, ये मेरे आज समझ में आती है। पहले प्रायोरिटी मेरे हाथ में क्या थी? अगर महीने का 1 तारीख को अगर मेरे को पेमेंट मिलता है तो महीने का मेरा कोटा कितना है, उतना बजट पहले मैं निकाल कर देता था। दूसरी प्रायोरिटी इसके उधर इसके देने हैं, उसके देने हैं, सबके देने के बाद अगर घर घर तक आते कुछ बचता था तो मैं उधर देता था। लेकिन आज उल्टा है, आज दारू पीने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरे को अच्छी जिंदगी जीनी है तो प्रायोरिटी मेरे को घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचनी चाहिए, और सोचता हूँ मैं। जैसा मैं पहले दूसरों को बेवकूफ और बुरा समझता था, लोगों का सामना करने में मैं हिचकिचाता था, मेरे में आत्मविश्वास की कमी थी, बहुत सारे ऑब्सेशन मेरे उभर कर आते थे। शराब का ऑब्सेशन गया, लेकिन दूसरे बहुत सारे दुनिया में ऑब्सेशन है। ऐसा नहीं है कि खाली शराब का ऑब्सेशन है, नहीं बॉस। मैंने तो बहुत सारे देखे। मेरे को पैसे की भूख थी, मेरे को पावर की भूख थी, या प्रेस्टीज की भूख थी, या सेक्स की भूख थी। ऐसे बहुत सारे मेरे ही ऑब्सेशन है। या खाने का भी मेरे को ऑब्सेशन था पहले। मैं जो भी रास्ते पर देखता था ना, जाकर खाता था। हाँ, उसकी हालांकि जरूरत है, उसके बाद मेरे पेट का हालत क्या होगा या मेरी हालत क्या होगी, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मेरे को अगर उधर वो चाहिए तो चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तित्व होने की वजह से मैं बहुत बार या नहीं हमेशा खड्डे में ही गिरा हूं। लेकिन गिरकर मेरे को दूसरों के सहारे जब मैं उठता था तब भी मैं बोलता था कि बॉस मेरे को कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मेरे को उदासी आती है क्या, मैं अपने ईश्वर से दूर हो गया हूँ क्या, आध्यात्मिक पतन शुरू हुआ है क्या, या मेरे में आलस या बोरियत लगने लगा है क्या, खुद पर मैं तरस खाता हूँ क्या, या मैं बेचारा दूसरों की गलतियों पर ध्यान देता हूँ क्या। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, जो आज मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें मेरे ध्यान में आती है। जैसे चापलूसी मैं पहले करता था, इधर का उधर, उधर का इधर। आज नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं झूठ कम से कम बोलता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बोलने की जरूरत ही नहीं, नहीं बस कुछ कुछ कारणों में झूठ बोलना पड़ता है, और वो सही है क्या गलत मेरे को मालूम नहीं। लेकिन उसका परिणाम मेरे को अगर आगे जाकर अगर भुगतना पड़ता है तो मैं वहां नहीं करता हूँ। जो भी करने के लिए मेरे को मेरा दिमाग मेरे को बोलता है कि ये तेरे को आगे जाके महंगा पड़ेगा बस, तो मैं उधर से हट जाता हूँ। कितना भी मेरे को पैसा मिलने दो या कितने भी मेरे को पावर मिलने दो, मैं वो काम नहीं करता हूँ। तो उससे आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए मेरी फैमिली के साथ में मेरा होना भी उतना ही जरूरी है, और सबको लेके मैं आज चलता हूँ। जो भी मेरे फैमिली में मेंबर है उनको मैं आज इज्जत देता हूँ, पहले देता नहीं था। पहले मैं मेरी जरूरत के हिसाब से उनके पास जाता था, लेकिन आज वैसा नहीं। आज अगर बीबी ने कुछ अच्छा खाना बनाया तो भी मैं उसकी तारीफ करता हूँ, नहीं बनाया तो भी तारीफ करता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है ये आध्यात्मिक जो भी अपना प्रोग्राम कितना मैंने लिया है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ध्यान में जितना आया है उतना मैं जीने की कोशिश करता हूँ। तो उसी हिसाब से मेरे को मालूम है कि मेरे घर वालों ने सबसे ज्यादा मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है, हालांकि उनकी कुछ गलती भी नहीं थी उधर।
लेकिन मेरे लिए उन्होंने किया है ना सैक्रिफाइस, तो आज मैं करूँ तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है? यही आध्यात्मिक जीवन है। अगर मैं मेरी बीवी को अगर दो लफ्ज अगर मेरे मैं अगर प्यार भरे बोलता हूँ तो उसमें गलत क्या है? मैं मेरी माँ के साथ अगर अच्छा बर्ताव करता हूँ या मेरे बच्चों के साथ अगर मैं बैठकर खाना खाता हूँ, दिन का हो या रात का हो, तो उसमें से जो आनंद और समाधान मेरे को मिलता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये पहले मैं लाखों रुपए देकर भी मैं बाहर से नहीं ला सकता था। आज मेरे घर में मेरे को खाली मैं जो अभी मैंने ये बताया कि बाहर के लोगों के साथ अगर मैं अच्छा बर्ताव करता हूँ दिन भर, तो वही लेकर मैं घर में आता हूँ और मेरे घर वालों के साथ मैं अच्छी तरह से घुल मिल जाता हूँ। बस हो गए 24 घंटे बस। उसमें क्या मेरे को अलग से कुछ करना पड़ता है? नहीं। अभी जो भी मेरे सामने वाले रहने वाले पड़ोसी है वही वही करते हैं, तो उनकी जिंदगी वो अच्छी तरह से जीते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ। हाँ, ये मैंने मान लिया है कि जिसने मेरे को ये धरती पर भेजा है उसने बाय डिफॉल्ट ही मेरे को भेजा है। अभी उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को कुछ करने का है, जो ये इन्होंने उपाय मेरे को दिया है, उसको हाथ में लेकर मेरे को किधर जाकर कुछ करना चाहिए? जिसने मेरे को बाय डिफॉल्ट भेजा है उसी के गैरेज में मैं अगर मेरी गाड़ी जाकर खड़ी करता हूँ, तो वो मेरे को अच्छे ही पार्ट देगा ना, ओरिजिनल पार्ट देगा बॉस, जो यहाँ पर लिखा गया है 12 स्टेप में। तो अगर ये करेगा, जो 100 लोगों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने ये किया है, उनका खुद का अनुभव है ये, उन्होंने किया है, बीमारी से वो भागे नहीं, बीमारी को एक्सेप्ट करके उसके साथ कैरेक्टर डिफेक्ट को एक्सेप्ट करके उन्होंने उसमें सुधारना की, और उसी का परिणाम उनके जीवन में शराब तो नहीं आई, लेकिन आनंद, समाधान, संतुष्टि उनको हर टाइम मिली। यही मैं शराब में ढूंढता था, जो मैंने बोला पहले ही कि शराब, स्त्री और पुरुष शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि शराब के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को वो पसंद करते हैं। जो वो थ्रिलिंग मेरे को शराब में से मिलता था, वो आज थ्रिलिंग मेरे को ये स्टेप करने की वजह से मिलता है। लेकिन वो शराब की वजह से जो थ्रिलिंग भी मिलता था, वैसी वो मेरे को नेगेटिव पॉइंट भी देती थी। बहुत सारे उन्होंने मेरे को गलतियां भी दी, जो मेरे फैमिली को भुगतना पड़ा उसका। हर्जाना भी उन्होंने भरा है बहुत सारा, क्योंकि मेरे को यहाँ लाकर दिखाए, इस हॉस्पिटल में एडमिट किया, उधर गए इधर गए, ऐसे बहुत सारे हैं। आज नहीं है। आज मैं क्या करता हूँ, विनम्रता और नम्रता के साथ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। दिन भर मेरे को क्या करने का है, इसका एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सुबह उठकर मैं मेरे हायर पावर के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्रेयर करता हूँ। ये किस लिए? आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वासन। और आध्यात्मिक आध्यात्मिक बोले तो अलग क्या है? नहीं है। जो एक साधारण आदमी है ना, जैसा अभी किसी का मेरे को धक्का लग गया, तो अगर वो मेरे आदमी अगर पहचान का नहीं है, तो वो भी सॉरी बोलता है, मैं भी सॉरी बोलता हूँ, और हम दोनों निकल कर जाते हैं। यह अपने सभी का अनुभव है। लेकिन अगर वो मेरे आजू बाजू वाला रहा, तो मैं उसके साथ कुछ झगड़ा करता था भाई, क्योंकि वो मेरे पहचान वाला है, उसका चेहरा मैंने देखा हुआ है, या वो मेरे ऑफिस का कलीग है। यानी कि गलतियां मेरे ही हाथ से होती थी। अभी कितने सारे ऐसे हैं जो भी बातें, कि अगर मैं इन चरित्र दोषों के ऊपर अगर काम नहीं करूं, तो गलतियां होनी ही है, और इसका परिणाम
दारू, दारू के बाद मैं पागल होऊंगा या मर जाऊंगा। लेकिन उसके बजाय अगर मैं ये करता हूँ, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कौन सा भी लिटरेचर चीख चीख कर मेरे को बताता है, ये पूरा एक्सपीरियंस अनुभव है, एक्सपीरियंस के साथ किया हुआ है और इसके परिणाम अच्छे ही आए। तो अगर मैं ये करने लगूं तो मेरे को भी यही परिणाम मिलेंगे। तो मेरे को क्या चाहिए? जॉयस, फ्री एंड हैप्पी। ये तीन लफ्ज मेरे को इधर ही आके मालूम पड़े कि मेरे को जॉयस, फ्री एंड हैप्पी होने के लिए पहले मैं शराब पीता था, मैं बादलों में जाकर ऐसा उड़ने लगता था। आज मेरे को शराब पीने की जरूरत नहीं है, आज मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आज मेरे को कुछ गलत काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है मेरे पास उसमें मैं अभी संतुष्ट हूँ, उसमें मैंने अभी समाधान मानने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी खुद का या मेरी खुद की आकांक्षा क्या थी, मेरी इच्छाएं क्या है, आज मेरी समझ में आने लगी है। इसके साथ मैं घर वालों को सैक्रिफाइस करो ऐसा नहीं बोलता हूँ। अभी बच्चे जो है मेरे बड़े हो रहे, लेकिन उनकी डिमांड भी बड़ी हो रही है, तो मैं उनके साथ कितना एडजस्टमेंट करता हूँ या उनके हिसाब से कैसा उस पर वो अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर या बीबी भी गलतियां करती है, गलतियां मैं बोल रहा हूँ, गलती नहीं करती है तो मैं माफ कर देता हूँ। अगर मैं उसके ऊपर अगर झगड़ा करने को बैठो तो मेरा दिमाग सटक जाएगा, ये मेरे को मालूम है, क्योंकि यही तो प्रोग्राम मेरे को सिखाता है। अगर तेरे को अगर आगे जाके तेरा फ्यूचर बिगड़ने वाला है, ये अगर मेरे को पहले ही समझ में आता है तो मैं उधर से रास्ता क्यों ना बदलूं, मैं बदलता हूँ बस। क्योंकि मेरे को मालूम है अगर उसी रास्ते पर मैं चलने लगा ना तो उसका एंड दारू का अड्डा ही है, या बियर बार में जाकर वो रुकेगा, किधर रुकेगा नहीं। मेरे को मालूम है, मेरे एक्सपीरियंस यही है। तो आज के हिसाब से अगर मैं देखा हूँ तो नॉर्मल आदमी की तरह, क्योंकि ये सब पूरा कार्यक्रम क्या बोलता है मेरे को, ये कार्यक्रम मेरे को यही सिखाता है कि मेरे को इस दुनिया का एक पार्ट बनना है। जैसे बाहर के लोग इस दुनिया का एक पार्ट है, बॉस। मैं नहीं था, मैं मेरे अपनी दुनिया में था, अपने ख्यालों में था, अपने खोज में था। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं ये लाऊंगा, वो करूंगा, किया तो कुछ भी नहीं। हाय वो भी गवा दिया। अभी कमाने की तो अक्ल नहीं है, लेकिन घर वाले बोलते हैं जितना बचा है उतना तो संभालने को सीख। उतनी तो अक्ल मेरे को ये 12 पैरवी से आई है। तो इसी का नाम आध्यात्मिक जीवन है, ये आध्यात्मिक लाइफ है। हाँ, इससे क्या हो रहा है, इससे जो भी अस्ता व्यस्तता है ना वो बहुत सारी निकल कर बाहर आ रही है। तो इसके लिए मेरे को रोज के रोज जो अपने 12/12 में 7 पाप दिए गए ना, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और आलस, इन सब में मेरे को रोज का रोज काम करना पड़ेगा। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे हाथ से गलतियां होगी। मैं गलती नहीं बोल रहा, गलतियां होगी। और आज की डेट पे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है, जब मैं शराब पीता था वो शराब पिया हुआ है इसी एक ही कारण की वजह से सबने मेरी गलतियां माफ कर दी या नजरअंदाज कर दी। आज की डेट में नहीं करेगा बॉस, क्योंकि सबको मालूम है सुरेंद्र अभी दारू नहीं पीता है। तो सुरेंद्र के हाथ से जो भी गलतियां हो रही है वो जानबूझकर कर रहा है। अगर मैं जानबूझकर करता हूं तो उसका परिणाम मेरे को इतना भयंकर मिलेगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। और वही मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा अच्छा चला है ना। जैसे मैं दिन भर या 24 आवर्स में मेरा जीना जो भी मैंने तैयार करके रखा है उसमें से मेरे को अगर सुकून मिलता है तो मेरे को दूसरा क्या चाहिए।
मेरे हाथ भगवान ने मेरे को वन पीस रखा है, और क्या चाहिए। अभी तक ये 19 साल में मेरे को दवा हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होने की जरूरत नहीं आई। ये ईश्वर की कृपा है, ग्रेस ऑफ गॉड है। नहीं तो जैसा ही मैं दारू पीता था, हर 15 दिन में मैं, या हर 8 दिन में मैं, ये सोलापुर में एक दवाखाना नहीं है, ये हॉस्पिटल नहीं है। मेरे को ऐसा बाहर से देखे ना तो वो सब डॉक्टर बोलते थे उसको बाहर से ही डालो, अंदर मत लो। इतना मैं गिरा हुआ इंसान हूँ। आज की डेट में नहीं है वो। आज की डेट में मेरे रिश्तेदार मेरे को बुलाते, सबका अनुभव ये है, पहले नहीं बुलाते थे, क्योंकि उनको मैं तकलीफ दिया हूँ। यानी कि जिनको जिनको मैंने तकलीफ दी है, या जिनकी जिंदगी मैंने खराब की है, चाहे 1 घंटे की हो, या 1 दिन की हो, या 1 साल की हो, मालूम नहीं, लेकिन उसकी भरपाई मेरे को करनी पड़ेगी। और भरपाई के लिए मेरे को खुद की सोच सकारात्मक रखनी पड़ेगी। पॉजिटिवली मेरे को सोचना पड़ेगा कि इनके लिए मैं अच्छा क्या कर सकता हूँ, दूसरों के लिए मैं अच्छी जिंदगी कैसे जी सकता हूँ। अभी मैं खुद की जिंदगी तो जिया हूँ, या अच्छी तरह से रोज जीता हूँ, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस का 12 स्टेप कहता है कि ये अगर मैसेज मैं दूसरों को देता हूँ, दूसरों के लिए मैं अगर जीता हूँ ना, तो उसके जैसा जीवन में अच्छा क्या भी नहीं है। क्योंकि उधर जाके अगर मैं 12 स्टेप का काम मेरे घर में ही करूं, यानी कि सीधा सीधा वो, ये अभी इसका मैसेज नहीं मैं बोल रहा, लेकिन मैं मेरे घर वालों के साथ, जैसा 12वीं पारी में लिखा गया है, अगर समझदारी से बात भी करता हूँ ना, तो मेरे को उसके परिणाम दिखने लगते हैं। और उसके परिणाम क्या है कि मेरे को रात में नींद अच्छी आती है। दुनिया क्या क्या होता है मालूम नहीं बॉस मेरे को, उसकी क्या है, ये भी नहीं है, मेरे को जान पहचान करने की जरूरत भी नहीं है। मेरा हायर पावर बोलता है अगर तू दिन भर अगर सच्चा है, ईमानदारी से काम करता है, तू ऑनेस्ट है, तू ओपन माइंड है, तेरी विलिंगनेस अच्छी है, तो तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। डर मेरे को लगता था कि मैंने पहले गलती से ये काम किया है, अभी ये मेरे को भुगतना पड़ेगा। सही है बॉस, अगर गलत किया है तो भुगतना पड़ेगा ही ना। परिणाम उसके क्या मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन मिलेंगे जरूर, क्योंकि गलत किया है। तो अगर इतना मेरे को आध्यात्मिक जीवन जीने का एक स्ट्रेटेजिक तरीका ये 12 स्टेप में दिया गया है, तो दूसरी तरफ मेरे को ढूंढने की जानने की जरूरत कहीं को है। लेकिन दोस्तों में वो आपको कहता हूँ कि ये मेरे को समझ में आने के लिए बहुत साल लग गए। मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं भी वही चाहता था। मेरा जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, या फर्स्ट थिंग डज द डैमेज बोलते हैं, पहला ही गुण घातक है। अगर मैं उससे दूर रहूंगा तो मेरी जिंदगी अच्छी चलेगी, है ऐसा मेरा भ्रम था, लेकिन चली नहीं। हाँ, शराब से दूर था मैं, लेकिन जैसी जिंदगी मेरे को अपेक्षित किया, मेरे घर वालों को चाहिए थी, कि घर वाले पहले बोलते थे तू शराब छोड़, तू जिंदगी भर बैठकर खा। लेकिन 3 महीने 6 महीने जाने के बाद वो अभी चालू हो गया उनका, तेरा कुछ तो भी काम कर, नौकरी कर, कुछ तो भी 2 पैसे कमा। वो गलत है, मैं ऐसा सोचता था। नहीं नहीं, वो सही है। दुनिया में तरीका ही यही है, जीने का दुनिया का तरीका ही यही है। लेकिन मेरे को अगर उनमें से अगर कुछ अच्छी बातें मिलती है, करनी पड़ती है, तो मेरे को करनी चाहिए। और आज के डेट में दोस्तों मैं करता हूँ, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए मेरे को हमेशा, ये मेरी अनमैनेजेबिलिटी क्या है, अगर उसके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ, तो उसके ऊपर काम करने का तरीका भी मेरे को इधर ही मिलता है। तो तरीका मिलने की वजह से जो भी इधर मेरे को हैप्पी जॉयस एंड फ्री रहने के लिए बोला है, जितना मैं ये इधर रहता हूँ, तो उतना मेरे को जिंदगी में अच्छा लगने लगता है।
जैसा मेरे चेहरे पे अगर मेरी बीवी दुख नहीं देखती है ना काम से आने के बाहर से आने के बाद, तो उसके चेहरे पे आज दुख नहीं आता था। पहला सब उल्टा था दोस्तों। और इसके लिए मेरे को हमेशा 3 बातें जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे को बताई है, आज ही मैं करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। वो है ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। अगर ये 3 बातों पर मैं दिन भर ध्यान देता हूँ, या इन 3 बातों की वजह से मैं 24 आवर्स या मीटिंग छोड़ के, क्योंकि मैं मीटिंग में आता तो हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है, लेकिन बाहर गया तो सब डैमेज है बस। नहीं, मैं बाहर भी वैसा ही लगूं, मीटिंग में भी वैसा लगूं, ऐसा मेरा दिमाग चलना चाहिए। उसके लिए मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए, मेरे को दूसरों की तरफ देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे को खुद की तरफ, अगर मैं मेरे खुद के हिसाब से अगर ऊपर उठता हूँ या नजर में ऊपर उठता हूँ, तो ही ये पॉसिबल है। इसके लिए मेरे को किसी का सहारा लेना पड़ता है, जिसका नाम हायर पावर है। उसके पास मेरे को सुबह सुबह सरेंडर होके प्रार्थना करके मेरे को मांगना पड़ता है कि अच्छा दिन जाने के लिए मेरे को एक सकारात्मक सोच दे। तेरी इच्छा क्या है, मेरे ध्यान में वो लाकर उस पर निस्वार्थपने काम करने के लिए मुझे एक मौका दे। तब मेरे को बोलना पड़ता है। अगर मैं बोलता हूँ तभी मेरे को कितना देता है मालूम नहीं, लेकिन मैंने पहले ही बोला, अभी भी बोलता हूँ, रात को मेरे को नींद अच्छी आती है। रात को मेरे को घर आने के बाद या सोने से पहले जब मैं मेरी इन्वेंट्री लेता हूँ, तो इन्वेंट्री में मेरा ये फेयर नाम का कॉलम वो पूरा ब्लैंक दिखता है। अगर उतनी अच्छी बात अगर होती है, तो इससे ज्यादा आध्यात्मिक जीवन मेरे को तो मालूम नहीं है, इससे ज्यादा या इससे अच्छा। तो मेरा दोस्तों टाइम हो गया है, 10 बजने को आए। तो मैं ये नवजीवन ग्रुप को और एक बार धन्यवाद देता हूँ, मेरे इधर अनुभव रखने के लिए उन्होंने मौका दिया। आप सब लोगों का भी धन्यवाद, आप लोगों ने शांति से सुना, क्योंकि ये शांति भी मेरे पास नहीं थे दोस्तों। और मेरे अनुभव है दोस्तों। तो इसके ऊपर अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपने सुन लिया।